आदित्य झवर को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और कॉमर्स फील्ड को आपके सामने पूरी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। सबसे पहले मैं धाट माहेश्वरी नवयुवक मंडल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है आज। सबसे पहले आप सभी श्रोतागण जो आज यहाँ पर आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पे निकाला है और एक ऐसे टॉपिक के लिए आए हैं, इनोवेटिव करियर गाइडेंस सेमिनार। दिस मीन्स दैट यू वैल्यू एजुकेशन। इसका मतलब आप एजुकेशन की कदर करते हैं, तभी आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पे निकाला है। मैं सभी बुजुर्गों का, सभी जो हमारे सीनियर्स हैं उनका बहुत बहुत क्या कहते हैं सम्मान व्यक्त करता हूं कि आज बुजुर्ग जो होते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब इसके आगे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम आदित्य झवर, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट CA, CS and CMA at the age of 21 years. I am also the world's youngest company secretary CS at the age of 18 years. I am all India rank 1 in CMA final. I have secured all India ranks at CS and CMA all levels. My name has already been registered in the India Book of Records, Asia Book of Records and World Book of Records. आप मेरा नाम सिर्फ गूगल पे सर्च करेंगे आदित्य झवर या फिर टाइप करेंगे वर्ल्ड्स यंगेस्ट CA, CS and CMA, then you will get all the details about me. Right now I am holding 16 degrees, that is highest in the India at this age. आज की तारीख में टोटल 16 डिग्री है जिसके अंदर CA, CS, CMA, BCom, MCom, DIM, MBA, CAF, CRFS, CBS, मतलब लाइन बहुत ज्यादा है और अभी भी 2 डिग्री और चल रही है आगे। एक CPA चल रहा है और एक CMA लंदन चल रहा है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, बच्चों अभी तो आप बहुत छोटे हो। जो यहाँ पर अभी आज बच्चे आए हैं ये फिलहाल बहुत छोटे हैं, लेकिन एक चीज मान के चलना बच्चों, जो बड़ा पेड़ बनता है ना, पेड़ उसकी शुरुआत पौधे से ही होती है। छोटा सा पौधा होता है वो छोटा सा पौधा अगर उसकी देखभाल सही कर दी, अगर उसको एक तरह से ये कहते हैं कि अगर उसको प्रॉपर धूप मिल गई, अगर उसको प्रॉपर समय पे पानी मिल गया, तो वो पौधा एक दिन बहुत बड़ा होगा और उसी पौधे से फल मिलेंगे। आज एक चीज मानिएगा, आपके पेरेंट्स जो आपको डांटते हैं ना, मैं आपसे ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई की बातें नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि अभी इस उम्र में बच्चों को ज्यादा पढ़ाई पसंद नहीं होती है। अभी खेलकूद पसंद है, बिंदास खेलकूद करो बेटा, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ में हमको करती ही रहनी है। आज डॉक्टर साहब, आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब की कितनी वैल्यू आज हमारे जो समाज है ना उसके अंदर एक ये कह सकते हैं कि एजुकेशन के प्रति इतनी ज्यादा सजगता नहीं है। आज IIT रुड़की से विवेक जी ने IIT रुड़की से किया है, तो इंजीनियरिंग के अंदर IIT बोले तो एक तरफ से ये समझ लीजिए 4 धाम है इंजीनियरिंग फील्ड का जो है। आज सुनील जी पूरा विदेश घूम घूम के आए हैं, इतना नॉलेज इकट्ठा किया है और आप सबके सामने जो उन्होंने पेश किया था, बेटा ये जो लोग आते हैं ना ये अपना कीमती समय निकाल कर आ रहे हैं और आप लोगों के लिए आ रहे हैं, तो इन लोगों से आप जितना सीखेंगे ना उतना कम है। देखिए 8th जो होता है ना, ये आगे की लाइन के लिए एक तरह से ये समझ लीजिए स्टेज है। अगर 8th 9th अगर आपने ढंग से किया, ये फाउंडेशन है जो 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके आगे 11th एंड 12th, अब आप कौन सी फील्ड में जाते हो वो आपके ऊपर है। पेरेंट्स आपके ऊपर दबाव नहीं करेगा, अगर आपके अंदर उनको दिख गया कि नहीं ये मेरा बच्चा कर लेगा, आपके अंदर इंटरेस्ट आपके पेरेंट्स को पहले ही दिख जाता है कि मेरा बच्चा क्या करेगा। ये गलतफहमी है कि पेरेंट्स दबाव डालते हैं। पेरेंट्स तब दबाव डालते हैं अपने बच्चे के ऊपर जब उनको लगता है कि मेरा बच्चा अब कुछ नहीं कर सकता। उन्हें आपकी फिक्र है
because they want my child to be the number one. Always remember this thing in your mind, that education is the only weapon in the world which you can which you can use to change the world. यहां पर एक लाइन अगर आपने पढ़ी होगी तो बहुत अच्छी लिखी हुई है. क्या लिखा हुआ है? अनुभव से जोश तक, क्योंकि परिंदे सोच में है कि आसमान कहां तक है. परिंदे का मतलब पक्षी. पक्षी को यह नहीं पता कि आसमान कहां तक है, लेकिन उसके नीचे उससे भी शानदार लाइन लिखी हुई है. हम कहते हैं तेरी उड़ान वहां तक है, ये जहां तक है. मतलब इसका इज द लिमिट फॉर यू. जिन लोगों ने भी सक्सेस हासिल करी थी वो कोई आसमान से नहीं टपके थे, वो आपके और हमारे जैसे ही लोग थे, लेकिन बस उन्होंने मेहनत इतनी ज्यादा करी थी कि आसमान उनके सामने शर्मा गया. आपकी आजू बाजू जब आप देखोगे, कभी भी उनसे सलाह मत लीजिए जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है, बिकॉज दे विल डीमोटिवेट यू. ऑलवेज टेक गाइडेंस फ्रॉम दोज पर्संस जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब आप उठते हैं बैठते हैं तो आपका दिमाग भी वैसा ही हो जाता है. मैं सीधी अगर बात कहूं, अगर आप एक बास्केट लाए हैं और उसके अंदर आपने एप्पल्स रखे हुए हैं, सारे एप्पल्स बहुत शानदार है, बहुत उम्दा क्वालिटी के हैं, कश्मीरी एप्पल है, लेकिन उसके अंदर एक खराब एप्पल लाके छोड़ दीजिए और 2 दिन वेट कीजिए, सिर्फ 2 दिन. मैं तो कहता हूं 2 दिन भी नहीं, 24 घंटे का वेट कीजिए. अंदर 10 एप्पल होंगे ना, 10 के 10 चढ़ जाएंगे. ये खेल है संगत का. बेटा आपके जीवन में ना संगत सबसे इंपॉर्टेंट होती है. अरे एट दिस एज, जिस समय आप है, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्यों रखते हैं पता है? क्योंकि ये संगत ही है जो आपको या तो आसमान पर पहुंचा देगी, और या फिर आप जहां पर है वहां पर ही रह जाएंगे, एवं उससे बदतर रह जाएंगे. कौन से फील्ड में आप जाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस फील्ड में आप क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है. सीए आप अगर सुनेंगे तो सीए बहुत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन सच हकीकत यह है, भारत की पॉपुलेशन 135 करोड़, सामने सीए सिर्फ 3 लाख. सिर्फ 3 लाख. कितने करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है. जब आप 12th से आगे बढ़ते हैं, कॉमर्स की फील्ड में आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं. सीए, सीएस, सीएमए, ये तीनों प्रोफेशनल डिग्रीज है. इनमें से सिर्फ इंसान के पास एक और वो भी बहुत है, बहुत है, मतलब वो उम्दा पैसा कमा सकता है. और जिसके पास तीनों है तो समझो उसने कितनी मेहनत करी होगी. सो आप सिर्फ एक लीजिए, सीए करिए या सीएस करिए या सीएमए. अब बेटा ये है कि सीए के अंदर होता क्या है. सीए इज टोटली प्रैक्टिकल एक्सपोजर. सीए के आज आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए सलाह किससे लेनी पड़ती है? अल्टीमेटली क्या बोलते हैं? सीए के पास जाना पड़ेगा. जितनी समाज में डॉक्टर की इज्जत है उतनी की उतनी आज की तारीख में सीए की भी इज्जत है. हम सीए साहब कहते हैं कि नहीं कहते? डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं कहते? एक चीज मान के चलिएगा, जैसा सुनील जी ने कहा ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिजनेस की कोई उम्र सीमा नहीं होती है. यू कैन स्टार्ट बिजनेस एट द एज ऑफ 50. You can start business at the age of 65. The founder of the KFC, कर्नल सैंडर्स, उन्होंने 65 साल की उम्र में बिजनेस की शुरुआत करी थी. और आप जानते हैं KFC पूरे दुनिया में आज की तारीख में 14,000 स्टोर्स रखता है, 14,000 स्टोर्स. तो बिजनेस की कोई सीमा नहीं है. लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 25 पढ़ाई नहीं कर सकते. बिजनेस 30 के में भी कर सकते हैं, 20 में भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकते. तो अभी तो आप छोटे हो, तो मैं आपको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं दूंगा कि सीए के अंदर ये होता है. बस इतना समझ लीजिए, आंकड़ों के साथ जो खेलना है ना, आंकड़ों के साथ, वो सीए का काम है. डॉक्टर जो होता है वो आपकी नब्ज पकड़ के बता देता है कि आपको कौन सी बीमारी है. सीए आपकी किताब पकड़ के बता देगा कि आपकी बिजनेस को कौन सी बीमारी है. बस ये है. थिंग इज ऑल यू नीड इज डेडिकेशन. एट दिस एज मैं आपको ये कहूंगा, जो जितने भी मेंटर्स आए हुए हैं, जितने भी आपके बुजुर्ग हैं, आप है ना सिर्फ ये समझिए, यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट राइट नाउ. यू आर ड्राइविंग ए कार. आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं. जो आपके गाइड है, जो आपके टीचर्स है, जो आपके पेरेंट्स है, वो पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं. दे आर जस्ट गाइडिंग यू. बेटा राइट ले, बेटा लेफ्ट ले, सीधा चल, आगे गड्ढा है देख के चला.
वो सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं। अब आप कौन सी दिशा लेते हैं, कौन सी दिशा में भटकते हैं, स्टीयरिंग का मोड़ कहां पे घुमाते हैं, स्टीयरिंग के ऊपर हाथ कैसे रखते हैं, एक्सीलरेटर कैसे करते हैं, वो सब आपके हाथ में है। पापा तो बोल रहे हैं बेटा सीधा चल, लेकिन तुम लेफ्ट दिशा में घूम जाओगे, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। फ्रेंड्स एक हद तक ही काम आते, ध्यान रखना जीवन के अंदर। अल्टीमेटली यू एंड मी या कोई भी इस दुनिया में, वो किसके लिए काम करता है सीधा बताऊं? एक इज्जत। अभी मैं थोड़ी देर पहले लास्ट में बैठा था, आप कह रहे थे कि पैसा जो होता है ना, पैसा, उससे एक बार इंसान थक जाता है लास्ट में, कि कमा कमा के थक गया। द मेन थिंग इज जो इज्जत जो इंसान को मिलती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन एक वो चीज है जो आपको इज्जत दिला सकता है। बिकॉज यहां पर जो चीज है ना, दुनिया में हर चीज चुराई जा सकती है, हर चीज। क्या नहीं चुराया जा सकता है वो है सिर्फ आपका दिमाग। मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मेरे पास खूब पैसा है, आज की तारीख में मेरे पास इतना पैसा है, ये है वो है। आपको अफ्रीका के जंगलों में डाल दिया जाए, कमा के दिखा दीजिए पैसा, अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास दिमाग है, अगर आप डॉक्टर है, अगर आप इंजीनियर है, अगर आप सीए है, अगर आप कोई भी फील्ड के अंदर है, तो आप पैसा वहां पे भी कमा लोगे जहां पर आपने उम्मीद नहीं करी थी। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको बदल सकता है, जो आपकी लाइफ बदल सकता है। सुपर 30 अगर आपने पिक्चर देखी थी, सभी ने देखी होगी ऑलमोस्ट। सुपर 30 के अंदर लास्ट में एक लाइन आई थी, याद है किसी को? कोई बोलना चाहेगा? लास्ट में उन्होंने एक लाइन कही थी जो बहुत शानदार है। कोई एक माइक पर उन्होंने एक लाइन कही थी, जब किसी परिवार में कोई बच्चा अगर पढ़ लेता है ना, उसकी एक पीढ़ी नहीं, उसके पीछे की 7 पीढ़ी सुधर जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। अगर आप नहीं पढ़े तो आपके पीछे की जितनी भी पीढ़ी है ना, वो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। बिकॉज मनी को चुराया जा सकता है, दिमाग को चुराया नहीं जा सकता है। डॉक्टर बना है तो उसका बेटा भी आने वाले समय में डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर नहीं तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। थिंक अब आपके पेरेंट्स अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे बेटा, आपके पेरेंट्स आपके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि मेरी जिंदगी तो निकल गई जैसे तैसे, लेकिन मेरा बेटा वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहिए जो मैंने जिया है। इसलिए वो तुमको डांटते हैं, इसलिए वो तुमको बोलते बेटा पढ़ाई कर। ये दिल से लो, दिल से। और एक और चीज, अभी किसी ने कहा था इंटरेस्ट बड़ी चीज है। नीरज चोपड़ा जो अभी जेवलिन थ्रो के अंदर जिन्होंने भाला फेंक कर एक तरह से 50 करोड़ रुपए कमाए, फील्ड वो भी ओपन है। विराट कोहली के पापा ने अगर उसको ये कहा होता बेटा बैट पकड़ बैट पकड़ बैट पकड़ पैसा मिलेगा, तो शायद विराट कोहली बन ही नहीं पाता आज। मेन थिंग वाज इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट था इसलिए वो बन गया आगे। पढ़ाई में भी इंटरेस्ट डालना पड़ता है और पढ़ाई में इंटरेस्ट डाला जाता है। मेरे यहां पर राइट नाउ आई एम रनिंग ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फिलहाल 2 ब्रांचेस है, एक ब्रांच और आने वाली है बेसो के अंदर बाय द नेम एजे क्लासेस आदित्य जवर एजुकेशन। कबूतर सर्कल पर ही है, इवन तरुण जी के ऊपर ही है, 2nd फ्लोर के ऊपर। सो हमारे यहाँ पे एक 40% का बच्चा है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट 5 मिनट लूं तो चलेगा? हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट आया था, 40% मारवाड़ी था, आया था ये बोलने, उनके पेरेंट्स आए थे साथ में कि मेरे लड़के को बीकॉम करवाना है 12वीं के बाद। जस्ट पास था 12वीं, 40% भी हार्डली थे, और बोला मेरे लड़के को बीकॉम करवाना है। मैंने कहा बेटा तेरे को इंटरेस्ट है पढ़ाई के अंदर? तो बोले सर इंटरेस्ट नहीं है मेरे को पढ़ाई के अंदर, मेरे को पढ़ाई करने का ही नहीं है। वो लड़का मेरे को क्लियर बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, वेरी गुड, आई लाइक योर एटीट्यूड। सीधी बात है भाई, मेरे को पढ़ाई पसंद नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और उसके पेरेंट्स की आपको सुनना चाहिए था, मेरे को हंसी आ गई उस वक्त, आपको भी आ जाएगी। पेरेंट्स ने मेरे को ये बोला, बोले सर हमको बीकॉम भी इसीलिए कराना है, नहीं तो मारो 12वीं पढ़िया लिखे ने छोरी गुण दे, 12वीं पढ़िया लिखे ने आज की तारीख में छोरी गुण देगी, इसलिए हमको इसको बीकॉम कराना, ताकि बोल तो सका कि बीकॉम है। आपका घर का मकान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी आने वाले समय में लड़की तक नहीं मिलने वाली, क्योंकि लड़कियां आपसे ज्यादा पढ़ रही है अब तो, लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ती है। तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि बीकॉम इसीलिए कराना है। मैंने कहा कोई बात नहीं,
सर मेरे यहाँ तो सीए सीएस और सीएमए है, बट कोई बात नहीं बेटा, तू एक काम कर, 2 दिन मेरा सीए के बैच में बैठ, पैसा नहीं लूंगा तेरे से, तू बैठ तो सही। 2 दिन बैठा, तीसरे दिन आके क्या बोलता है, बीकॉम नहीं करना सर, मेरे को सीए करने का। एंड आपके लिए बता दूं, वो लड़का सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हुआ है, सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, दोनों ग्रुप विद 470 का टोटल, 470 चाहिए होता है आज की तारीख में सीए फाइनल के अंदर। सोच सकता है कोई इंसान कि ऐसा लड़का भी। एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूं आपको, रियल लाइफ इंसिडेंट आज से करीबन 10 साल पुराना है। आप सभी के स्कूल आप लोग जाते होंगे स्कूलों में, मणिलाल स्टोर सभी ने देखा है। मणिलाल वाला क्या स्कूल की यूनिफॉर्म बनाता है। वहां का एक लड़का था, गुजराती लड़का था। वो गुजराती लड़का 10वीं में 4 बार फेल हुआ था, 10th में 4 टाइम्स फेल हुआ था वो लड़का। पापा ने कहा, बोले कि जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, समाज ने सबने ऐसे ही बोला था, गुजराती था, कि कुछ नहीं कर पाएगा। वो लड़का बैठा दुकान पे बैठा, मणिलाल में उसको 600 रुपए की पगार दी थी। कितनी? 600 रुपए की। किसी ने जैसे तैसे कहा, बोले जीवन में 12वीं तो पढ़ ले यार, 12वीं पढ़ ले। 12वीं पढ़ा उसने जैसे तैसे, 11वीं प्राइवेट किया, 12वीं प्राइवेट किया, 12वीं वापिस एक बार फेल और फिर अगली बार में पास। कितने से? 35% से, जस्ट पास, गुजरात बोर्ड का ही था। अब हिम्मत देखना, बच्चे ने सीए ज्वाइन किया। हिम्मत देखो आप उसकी, जो बच्चा 10वीं में 4 बार फेल, 12वीं में 2 बार फेल, उस बच्चे की हिम्मत देखो, उसने सीए ज्वाइन किया। एट दैट टाइम सीए सीपीटी चलता था। सीपीटी के अंदर ऑल इंडिया रैंक 25, ऑल इंडिया रैंक 25 नंबर जो 12वीं में फेल था। यू कैनॉट एक्सपेक्ट कोई बच्चा कहां से उदय हो सकता है उसका। आपको नहीं पता कोई बच्चे का उदय कहां से हो सकता है। वो बच्चा आपको लग रहा है आज कमजोर है, लेकिन अगर जिस दिन उसके अंदर लगन लग गई, यहां पे बैठ गया ना, वो कुछ भी कर सकता है। यहां पे शुरू खत्म नहीं होता है। आईपीसीसी के अंदर ऑल इंडिया रैंक 7, AIR 7, सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 2, जो फेल हुआ था वो लड़का ऑल इंडिया रैंक 2, रैंक 1 सिर्फ 2 मार्क्स से चुका था उसका। जब उसको बुलाया जाता है ना, तो वो कहता है सर मेरे को दुनिया ने नकारा समझा था उस वक्त। एंड हाँ, करंट वो कहां पर है? बैंक ऑफ अमेरिका की जो मुंबई ब्रांच के अंदर आज की तारीख में वाइस प्रेसिडेंट है वो लड़का। 1.7 करोड़ का पैकेज है उस लड़के का, 1.7 करोड़ का। मनी इज नॉट एवरीथिंग, ऑल यू नीड इज डेडिकेशन अपने अंदर। मेरे को अमेरिका से जॉब थी, यूरोप से जॉब थी, दुबई से जॉब थी, एनटीपीसी गवर्नमेंट कंपनी का ड्रीम होता है। आई वॉज डायरेक्टली सेलेक्टेड इन दैट। बट मन में एक होता है ना कि करना है, कुछ समाज के लिए भी करना है, कुछ अपने देश के लिए भी करना है। तो उस चक्कर में एजुकेशन की फील्ड में आया था। और एजुकेशन की फील्ड के अंदर सीधी बात है, दोनों ही गोल है। एक एजुकेशन आपके थ्रू, अगर मेरे थ्रू अगर कोई बच्चा, मैं किसी को कुछ बना दूं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, एक गर्व होता है। और दूसरा अल्टीमेटली गोल सबका पैसा तो ही है, बट मेन थिंग इज आपको जो अंदर सेटिस्फेक्शन मिलता है। आज मेरा स्टूडेंट अगर कुछ जीवन में कुछ कर जाता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। सो आई वांट कि बेटा आप लोग जीवन के अंदर है ना कुछ ऐसा करो कि आपके पेरेंट्स को इतना गर्व हो, इतना नाज हो, कहे आज मेरे मम्मी पापा आज इधर अभी आए नहीं है, अगर वो होते ना तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते कि मेरा बेटा कहां पर है। क्योंकि व्हेन पेरेंट्स को खुशी नहीं मिलती है कि जब उनको बोला जाए ना, अरे ये तो महेश जी का लड़का है, उनको इतनी खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें पापा का नाम हो रहा है, ये तो महेश जी का लड़का है। उनको खुशी तब मिलती है लड़का यहां पे बैठा है और पीछे से बात चल रही है, वो देख आदित्य के पेरेंट्स से, वो उनके लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। एंड आई वांट कि आप वो बनो। तुम्हारे पेरेंट्स करोड़ों रुपए कमाएंगे, उनसे उनको इतना खुशी नहीं मिलने वाला, उनको खुशी मिलेगा जब उनके बच्चों से उनको जाना जाए, बच्चों के नाम से। इतना ही कहना चाहूंगा। आपको कोई भी सवाल अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आई कंप्लीटेड सीएस एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। कई जना जानने जाते हैं कि 18 साल में हुआ कैसे था, वो किसी दिन बताऊंगा बाद में कभी अगर मौका मिलेगा तो। कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है, सीए, सीएस, सीएमए, इवन अब तो बहुत सारे फील्ड खुल चुके, एसीसी, यूके, सीएमए लंदन, बहुत सारे फील्ड्स हैं। आप कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू शुड आस्क, कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं।
कोई पेरेंट्स कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? If I'm good in maths and English, so what career should I choose? Okay, right now in which standard are you studying? In 9, You are in 9th. Which school? JH Ambani. JH Ambani. Yes. You are in good in maths and English. Yes. ओके सो मैथ्स एंड इंग्लिश के अंदर अगर गुड है तो उस केस के अंदर 10th के रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा निर्भर करेगा. एंड अगर आपको आगे मैथ्स की फील्ड में जाना है, ठीक है, इन दैट केस यू कैन गो विद द इंजीनियरिंग. आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं. आप आगे एमबीए के लिए फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद अगर एमबीए हो गया तो सोने पे सुहागा है. खूब पैसा है, पैसा ही पैसा है. सो आप मैथ्स और इंग्लिश में अगर गुड है तो यू कैन गो विद इंजीनियरिंग. And you can also try for the CA if you want to go in the commerce field, because CA करने के बाद MBA तो ओपन है ही है. एंड आप ये है कि आज की तारीख में सिर्फ इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है. सुनील जी और विवेक जी को पता है आज की तारीख में अब्रॉड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इंडियंस के लिए. अगर आगे पीछे आपके बच्चों को अगर अब्रॉड भेजना है तो उसके लिए उसकी शुरुआत आज से करनी पड़ेगी. 9th 10th से उनकी स्टार्टिंग होती है. और कोई सवाल किसी को? में भी इंटरेस्ट है और प्रोडक्ट मैनेजरिंग में भी इंटरेस्ट है, तो ज्यादा कौन सा बेटर रहता है? लाइक आप गुड हो बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स में एज वेल. CS इज बेसिकली थ्योरेटिकल कोर्स. नाम उसके अंदर आपको जनरली ज्यादातर लॉ आता है, मतलब 70 से 80 एक्ट पढ़ने पड़ते हैं उसके अंदर. एक्ट बोले तो बहुत बड़ी बात होती है CS. उसके लिए ऐसा आप अकाउंट्स में अच्छे तो फिर मेरा अगर सजेशन है कि CMA के या CA की तरफ जाइए. एक और चीज बताता हूँ, CMA काफी लोग अभी नहीं जानते हैं. CMA is actually cost and management accountancy. In my opinion, CS से ज्यादा better CMA, because the reason is CS इंस्टीट्यूट आज की तारीख में कैंपस प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाना बंद कर दिया उन लोगों ने. कैंपस प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करते, मतलब आफ्टर गेटिंग डिग्री यू विल हैव टू फाइंड द जॉब, एंड दैट इज नॉट गुड. CA इंस्टीट्यूट एंड CMA इंस्टीट्यूट मेक श्योर कि आपको जॉब तो कंफर्म है. 9 to 10 lakhs मिनिमम कंफर्म, डिपेंडिंग अपॉन द अटेम्प्ट्स. अगर आपके 7-8 अटेम्प्ट लगे हुए तो फिर थोड़ा वैल्यू कम रहेगा. लेकिन अगर आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकलते हैं, इन दैट केस CA 4.5 साल का कोर्स है एंड CMA जो है वो 2.5 साल का ही कोर्स है. अगर आपका अकाउंट्स और BST अच्छा है, इन दैट केस यू शुड गो विद द CMA. और अगर CA करना है, CA का जो ब्रांड नेम है वो किसी का भी नहीं है. आज मेरे को भी अगर देखा हो तो मेरे मुंह से ज्यादातर CA ही निकला होगा, CA. लेकिन CMA इज द हिडन गोल्ड माइन ऑफ इंडिया. एंड अब्रॉड हो या इंडिया में हो, दे आर गेटिंग इक्विवेलेंट पैकेजेस. एंड कोर्स थोड़ा सा बल्कि CA से आसान ही है. तो CA, CS और CMA के अंदर you should go with the CA or CMA, not with the CS. This is my opinion. However, we are also giving coaching to CS students. But आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज CMA और CA के अंदर जाता है. We have many students those who are getting packages of around 25 lakhs on the basis of single degree, सिर्फ एक डिग्री के बेसिस पे इनिशियली. प्रोडक्ट मैनेजरिंग के लिए फिर कौन सा ज्यादा बेटर रहता है? MBA. फिर MBA ठीक है. और MBA भी तभी काम का है जब इंडिया की टॉप 10 से हो. अगर BNSU का MBA लेके जाओगे तो 10,000 भी कोई नहीं देने वाला है. तो अगर MBA अगर आपको करने का अगर आपका प्लान है आगे जाके, इन दैट केस आपके पास इंडिया की जो टॉप 10 है जिसमें IIMs आ जाते हैं, XLRI आ जाता है, SD Jain आ जाता है. SD Jain मतलब ये नहीं, SPJ IMR जो SP Jain है मुंबई का, वो मेन इंस्टीट्यूट है. अगर वहां से आप MBA करते हो देन यू विल गेट पैकेज ऑफ अराउंड 25 to 30 lakhs मिनिमम. बट उसका यही है कि उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, करीबन 25 से 30 लाख रुपए आपके लगते हैं. बस वही है, बाकी फील्ड वो भी बहुत अच्छे है. CMA एक ऐसे कोर्सेज है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ आप ये मान के चलिए लाख रुपए लगता है टोटल मिलाकर. ओनली 1 लाख रुपीस लगेगा 4 सालों के अंदर, एंड पहले ही साल में 10 लाख, तो 10 गुना हो गया ना पर रिटर्न. बस एक ही माइनस पॉइंट है कि निकलना मुश्किल है. बट 40% वाला बच्चा पास हो सकता है, तो तुम भी तो कोशिश कर ही सकते हो ना. ऑल यू नीड इज प्रॉपर गाइडेंस. प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिल गया कि भाई ये है, तो उसके बाद निकलना बहुत आसान है. और कोई सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद. धाट माहेश्वरी नवयुग मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद. सर आप ऐसे इनोवेटिव करियर गाइडेंस सेमिनार आगे भी करते रहिए. और आपके आज थोड़े कम जने हैं
क्योंकि मे बी पॉसिबल अवेयरनेस इतना नहीं होगा। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगली बार से आप जितने भी लोग हैं सबको बोलेंगे कि ऐसे करियर गाइडेंस सेमिनार में जरूर चलना चाहिए। ये फालतू के जो दूसरी चीजें होती है उनमें आपका ज्ञान नहीं एनहांस होगा। मैं एक और चीज बताता हूं, शायद कुछ लोगों को बुरी लगे। ये भजन मंडल जो होता है ना, भजन, ये सब संकीर्तन भगवान आप घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो, लेकिन इनोवेटिव करियर गाइडेंस सेमिनार रोज रोज नहीं होने वाले। भजन रोज रोज आप कर सकते हो, भगवान तो भी मानेंगे, आप घर पे भी करोगे तो। उनसे बेटर लोगों को समझाइए कि करियर के ऊपर, करियर के लिए कुछ वो रहे, एकदम सजग रहे, बिकॉज इसके ऊपर पूरी जिंदगी टिकी हुई है। एंड वन मोर थिंग, एक लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये आसमान में फैले उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये आसमान में फैले उनके पर बोलते हैं। वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं यारो, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आदित्य झंवर जी का। उन्होंने अपना कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड जितना भी एक्सपीरियंस था वो आपके साथ में शेयर किया है।